हेलो दोस्तों, दिस इज विनोद सर और मैं लाया हूँ आज आपके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक 11th कॉमर्स का 6 टॉपिक और इसका क्वेश्चन पार्ट 5 वीडियो लाया हूँ। और आज हम करने वाले सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 4 और हमारा आज का टाइप है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये फोर्थ वैरायटी है। ये फोर्थ वैरायटी के बाद सारे टाइप के प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे। तो हमने जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें हमने रखा था नॉर्मल बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का प्रॉब्लम। तो सेकंड में रखा था हमने पार्ट थर्ड में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक का प्रॉब्लम। फिर हमने पार्ट 4 वीडियो में देखा था नॉर्मल बैलेंस एज पर या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक का प्रॉब्लम। और अब हम देख रहे हैं इस पार्ट 5 के वीडियो में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर कायदे से पार्ट 1 में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन और रूल्स बताया गया पूरा है, और सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में 4 टाइप के जो प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम कवर हो गए। और हमने सारे प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के लिए, जैसे ये प्रॉब्लम आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का 10th प्रॉब्लम है, मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन किया है। तो हमने केवल 6 ट्रांजेक्शन लिए हैं। तो ध्यान दीजिए, लेटेस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या लगेगा भाई, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट मींस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन टू यू। तो हम सोचेंगे किसके बारे में, कैशबुक के बारे में। कैशबुक अगर प्लस होगी आपकी बढ़ेगी तो आप लेस में जाएंगे, और कैशबुक अगर कम होगी तो आप कहां जाएंगे, ऐड में जाएंगे। ये हमारा रूल लगेगा। जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हो तो हमारा रूल होगा। पार्ट 1 वीडियो अच्छी तरह देखिए, उसके अंदर बताया गया है। तो आपका कैशबुक का बैलेंस प्लस होने पर आप लेस में जाएंगे, कैशबुक का बैलेंस माइनस होने पर आप ऐड में जाएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज नहीं लिख रहा हूं, और जगह कम पड़ेगी इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं डेबिट बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब ही होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना दिया हुआ है, 60,000। तो याद रखिए, इसी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है। तो डेबिट बैलेंस इज आल्सो कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो नाउ ऐड एंड लेस। 10 से आप 10-12 लाइन ऐड के लिए, या 6-8 लाइन ऐड के लिए, 6-8 लाइन लेस के लिए छोड़ देंगे। चलो लेटेस्ट स्टार्ट। ये हमारा फार्मूला लगेगा। अब स्टार्ट करते हैं। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट बाय NEFT रुपीज 8,000। हमारा कोई कस्टमर है जिसने NEFT के माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 8,000। तब जब हमारा कोई कस्टमर बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा तो पैसा कहां जमा होगा, पासबुक में जमा होगा। जब हमें बैंक इन्फॉर्म करेगा तब हम कैशबुक में लिखेंगे। इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में आपकी पासबुक प्लस हो गई और कैशबुक क्या हो गई, माइनस हो गई, क्योंकि हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा किया है। तो बैंक में पैसा जमा हुआ मतलब पासबुक बढ़ गई और कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ अभी तक। तो कैशबुक कम हो गई, कैशबुक कम हो गई तो कहां जाएगा, ऐड में। तो हम ऐड में लिखेंगे उसे, आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड in our bank account, not recorded in कैशबुक। कितना अमाउंट है, 8,000। ये हो गया ऐड। नाउ नेक्स्ट वन, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है भाई, चेक हमने बैंक में जमा किया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीज 10,500। चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया लेकिन बैंक ने उस चेक को क्रेडिट नहीं किया, तो इसका मतलब पासबुक में पैसा जमा नहीं हुआ, पासबुक में बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो पासबुक कम हो गई 10,500 से। और चूंकि हमने चेक डिपॉजिट किया है तो एज बिजनेसमैन हम सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को, अपनी कैशबुक में। तो हमारी कैशबुक 10,500 से प्लस हो गई, चूंकि बैंक ने पासबुक में क्रेडिटेड ही नहीं किया, पासबुक में पैसा बढ़ाया ही नहीं, पासबुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं। इसका मतलब तो पासबुक कम हो गई, कैशबुक ज्यादा हो गई, कैशबुक ज्यादा हो गई तो कहां जाएगा, लेस में। तो आ जाएंगे हम लेस में।
check deposited into bank but not credited by bank, बैंक ने उसे क्रेडिट ही नहीं किया। कितना है हमारा अमाउंट? 10,500। तो ये हो गया आपका थर्ड ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, पासबुक शोज डेबिट एंट्री। पासबुक में अगर डेबिट एंट्री है तो पासबुक तुरंत क्या जाएगी? माइनस। फॉर बैंक कमीशन ₹300। पासबुक में डेबिट एंट्री मतलब, पासबुक में डेबिट होने का मतलब है पासबुक का बैलेंस कम हो जाना, पासबुक में क्रेडिट एंट्री होने का मतलब है पासबुक का बैलेंस बढ़ जाना। ये बात ध्यान में रखिए। तो भाई पासबुक में डेबिट एंट्री है 300 का कमीशन के लिए, तो पासबुक 300 रुपए से कम है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। और ये बात कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं की गई, इसका मतलब 300 रुपए से आपकी कैशबुक क्या हो जाएगी? प्लस। और अगर कैशबुक प्लस है तो लेस में जाएगा, और लेस में हम लिखेंगे डेबिट एंट्री इन पासबुक, डेबिट एंट्री इन पासबुक फॉर कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं की गई 300 रुपए। नेक्स्ट वन, फोर्थ हो गया हमारा। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमारे द्वारा दिए गए निर्देश पर, ऑर्डर पर, बैंक पे टेलीफोन बिल ₹650 नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। भाई हमने बैंक को निर्देश दिया कि टेलीफोन बिल भरिए, एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल ₹650। अगर बैंक ने टेलीफोन बिल पेड किया तो पासबुक से माइनस कर देगा 650 रुपए टेलीफोन बिल का, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो कैशबुक से तो माइनस हुआ ही, यानी कि कैशबुक 650 रुपए से प्लस हो जाएगी, इसलिए कहा जाएगा ये लेस में। तो टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, 650 रुपीज, ये आ गया लेस। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, चेक ऑफ ₹975 डिपॉजिटेड टू बैंक। बैंक में 975 रुपए का चेक डिपॉजिट किया गया, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹795 इन कैशबुक। भाई बैंक में जमा किया गया 975 रुपीज का, तो पासबुक 975 रुपीज से प्लस होगी, पासबुक 975 रुपीज से प्लस होगी। लेकिन गलती से रिकॉर्ड किया गया 795 इन कैशबुक, लेकिन कैशबुक में कितना रिकॉर्ड किया गया? 795। कब रिकॉर्ड किया गया कैशबुक में? तो कैशबुक कितना रुपए से कम है? दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 0, 17 में से 9 गया तो 8, और 80 रुपीज से 8 में से 180 रुपीज से आपकी जो कैशबुक है माइनस होगी। भाई आपने चेक जमा किया कितने रुपए का? 975 रुपीज का, और बैंक में कितना हो गया? 975 रुपीज गया, लेकिन कैशबुक में आपने 795 लिखा, यानी कि कैशबुक में 180 रुपया कम लिखा, इसलिए कैशबुक 180 रुपए से कम हो गई तो कहा जाएगा ऐड में। ऐड में आगे हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक check deposited into bank but wrongly recorded as ₹795 instead of ₹975 in कैशबुक। कैशबुक में हमने लिख दिया 795, किसकी बदले में 975 इसकी बजाय, तो डिफरेंस कितना है? 975 और 795 का डिफरेंस है 180 रुपीज कम लिखा गया कैशबुक में। तो अब हम आते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसमें। ऐड वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर लीजिए, 8180 और 16,000 एंड 8,000 24,180 हो गया ये। और लेस वाला ट्रांजेक्शन लेस कर लेंगे हम, तो पहले 0 0 5 5 3 8 8 और 6 14 1 24,500 कितना हो गया? 5 5 3 8 और 6 भाई 5 है, 0 एंड 5 और 5 3 8 8 और 6 14 1
ठीक हो गया, ये हो गया 11,450। 11,450 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 5 गया 3, और 11 में से 4 गया 7, और ये हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया आपका 12,730। तो 12,730 आंसर क्या होगा? बैंक, अच्छा यहाँ पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश में। यहाँ पे पासबुक है ना डेबिट बैलेंस में, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो तो नीचे आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश में, क्योंकि ये पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नॉर्मली ये क्या आ गया? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश में। तो कैश बुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस को क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कर लीजिए इसे, या इसे आप कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कर लीजिए। फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक बार और समझ लेते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब पासबुक का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, और पासबुक का डेबिट टोटल ज्यादा होने का मतलब है ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर रहा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 12,730। तो इस तरह से मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आपको फर्दर रिक्वायरमेंट हो, कुछ और प्रॉब्लम्स की जरूरत हो, तो आप प्रॉब्लम बताएं, और भी प्रॉब्लम किए जाएंगे। तो तब तक आप अच्छी तरह से पढ़ते रहें। मैंने 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया है, चारों प्रॉब्लम्स 4 टाइप के हैं। अगर आपको इसके अंदर और जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम और प्रॉब्लम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अच्छी तरह पढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियोस को प्लीज शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।